नमस्कार भाइयों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलेक्शन हारने के बाद फेसबुक पर दो शब्द कहने से थोड़ा सुकून मिल जाता है, तो मैं भी जिला परिषद का चुनाव हार चुका हूँ, तो अपने दो शब्द आपका आगे रख रहा हूँ। समय का चक्र, चुनाव का चक्र किस तरह घूमता है, मैं सिर्फ उस बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे गांव में हमारे दिल की धड़कन, हमारे रक्षक, हमारा रखवाला, हमारा दाता सिद्ध बाबा और सिद्ध बाबा का मंदिर, जिसे हर घर में पूजा जाता है। पिछले 2-3 साल से उस पर राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया। वह अखाड़ा किसी बात के लिए नहीं, सिर्फ सरपंची के चुनाव को दोनों 10 विषयों को अलग अलग बांटने का था। उनको ये था यदि हम सिद्ध बाबा पे यहाँ राजनीति करेंगे तो ये 10 विषय की वोट हमें मिल जाएगी या हमारे कुनबे की वोट हमें मिल जाएगी। उल्ले 10 विषयों को यह था कि इस राजनीति का हम करेंगे तो इस 10 विषय में सरपंच हम बनेंगे, हमें समर्थन मिलेगा। सिर्फ इतना था। आम जनता नहीं थी, कुछ जो अपने आप को न्यायकारी कहते हैं या पंच कहते हैं, उसमें कुछ पंच थे। सबको इसमें मैं नहीं कहूँगा, एक सब पंच सब नहीं बनना चाहते, तो उनको दुख भी था कि सिद्ध बाबा पे इस तरह का काम ना होना चाहिए। परंतु हमारे ब्राह्मण भाइयों ने पिछले बार भी पल्ले 10 विषय में जाके कोशिश की, उल्ले 10 विषय में कोशिश की कि किसी तरह ये एकता बरकरार रहे और हमारा सिद्ध बाबा का मंदिर इस राजनीति का अखाड़ा ना बने। उसके बाद अब की बार भी हमने ये, और उसमें हमने पहले ये फैसला किया कि हम इस यज्ञ में नहीं जाएंगे जिसमें एक 10 विषय नहीं जा रहा है। हम रुके भी, हम गए भी नहीं, हमने साथ दिया आपका, ना जाने वालों का साथ दिया। हमारी ये शर्त थी कि उनको बुलाया जाए और इसलिए हम रुके थे, और यदि ना बुलाया तो हम भी नहीं जाएंगे। तो इसमें यदि किसी भाई को जाट बामन नज़र आ रहा हो तो मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। अब की बार भी आप लोगों ने ये फैसला किया एक यज्ञ अलग अलग होंगी, 10 विषय की अलग होगी, उस 10 विषय की अलग होगी। हमने फैसला किया कि यदि ऐसा करते हैं तो भाई बीच में इनको धमकी मारो, हम नहीं आएंगे। परंतु आप नहीं माने। हद तो जब हो गई कि हमारी बांसे की सरदारी बीच में आई और सिद्ध बाबा के मंदिर के लिए दोनों 10 विषयों को हाथ जोड़े, विनती की, प्रार्थना की एक ही सिद्ध बाबा को चुनावी मैदान मत बनाओ, इन यज्ञों को, सिद्ध बाबा के यज्ञ को सिद्ध बाबा पे करो। जिनको सिद्ध बाबा के मंदिर की राजनीति के पीछे सरपंच बनने का ख्वाब देख रहा था, उन्होंने इस बात को नहीं होने दिया और दोनों 10 विषयों को अलग अलग कर दिया। यहाँ तक कि सिद्ध बाबा के मंदिर की इज्जत को भी इन्होंने तार तार कर दिया, जिसको कि सब पूछते हैं। आम जनता के दिल में आज भी ना तो कोई पहले बात थी ना आज भी बात है। वही पंच पहले थे, वही पंच अब है। इन्होंने बांसे की सरदारी का भी नहीं माना। आगे आते हैं, चुनाव आए, सरपंची के युवाओं ने फार्म भरे। मैंने उस दिन भी कहा था कि इस गांव का विकास युवा ही कर सकते हैं। मैंने किसी युवा का नाम नहीं लिया। जो फैसला पंचायत को, जो गांव करना चाहे, वोटर देना चाहे, उसे युवा कराओ। और कुछ युवा अपने भविष्य को संवार सकते थे, परंतु न्यायकारियों ने पंचायत कर 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 उनको जीरो कर दिया। और जहाँ ये जो षड्यंत्र रचना चाहते थे उसमें कामयाब हुए। उसमें जब कोई बात रह गई थोड़ी बहुत, तो ऊपर से हमने भी जिला परिषद का फार्म भर दिया। जो कल तक सिद्ध बाबा पे राजनीति कर रहे थे, अलग अलग 10 विषय बांट रहे थे, अलग अलग यज्ञ कर रहे थे, अलग अलग बोल रहे थे, वही लोग, वही न्यायकारी युवाओं को डुबाकर मेरे पीछे लग गए। और धीरे धीरे ईंट खिसकनी शुरू हुई और ये न्यायकारी उन न्यायकारियों से मिले जो कल तक सिद्ध बाबा की बात, मंदिर की बात इनसे नहीं मानते थे। और उन्होंने जाके
उनसे समझौता किया। सिद्ध बाबा की चाबी वाले मंदिर, जो चाबी मंदिर की नहीं दे रहे थे, उन्होंने अपना एक बच्चा खड़ा किया और इस 10 विषय ने जाके उसे सपोर्ट दिया न्यायकारियों ने। है ना अच्छा न्याय? परंतु हमें बुरा नहीं लगा। हमने भी आपसे हाथ जोड़कर, आपसे विनती कर कर, आपके चरण स्पर्श कर कर 1600 वोट पेंगरतू से या हम सेकसाई से नहीं लेकर आए, आपके गांव में से, आपके बीच में से, अपनी विनती से, अपनी प्रार्थना से ली। यदि उसमें आप मार्क करोगे तो आधी से ज़्यादा वोट जाटों की निकलेगी। इसलिए मैं जाट बामन की बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि बिना आपकी वोट के जिला परिषद क्या, हम एक मेंबरी का चुनाव नहीं लड़ सकते। फिर भी इन न्यायकारियों का देखो, इन्होंने जाकर अपना एक फैसला किया और उस लड़ाई को जात पात में बदलना चाहा, परंतु हमने हिम्मत नहीं हारी। यदि उनके फैसले में इतना दम होता, यदि न्यायकारी होते, तो न्याय तो उनका ये होना चाहिए था, भैया अरुण ना तो हम तेरे को दे रहे, ना भैया हम तुम्हें दे रहे, हम तो पहले बांसे वालों से बच्चों को जिता के लाए थे, हम तो बांसों वालों को वोट देंगे। ये तो तुम्हारा न्याय था। आज उन पे एहसान नहीं है, वो अपनी वोटों से जीते हैं। हमने उनको कोई समर्थन नहीं दिया, हमें तो अपनी लग रही थी, हमें तो अपने में जीत नजर आ रही थी। वो अलग बात है कि आप एक हो गए, हमें कम वोट मिली और इस कारण हम मैच डिफीट करके, पर आप एक होकर भी आपने बहुत कुछ खो दिया। आपने न्याय खो दिया, आपने अपनी इज्जत खो दी। आपने 3,500 वोट एक को देकर भी नहीं जीत पाए। इससे बड़ी आप क्या अन्याय किसी के साथ कर सकते हो? क्या भिड़ूकी की जनता को न्याय दे सकते हो? आप सोचो। आपने, मैंने पहले कह दिया, आपकी पंचायतों ने इन युवाओं के भविष्य को, जो कि इस गांव के सरपंच बन सकते थे, उसको ख़त्म किया। आपने किसी का नाम लेके आपने आग लगाई, कभी जग्गा गाली दे रहा है, कभी कोई गाली दे रहा है। आपने जो भी षड्यंत्र होते हैं वो रचे, परंतु आप सिद्ध बाबा का फैसला देखिए और अपने आप में, अपने बच्चों को, अपने दिल को और अपने मोहल्ले को, अपने गांव को संभालिए। आपका फैसला गलत था, ऐसा ही था। आप एक बच्चे के लिए एक हो सकते हो, परंतु सिद्ध बाबा के मंदिर के लिए आप एक नहीं हो सकते। कितनी शर्म की बात है। आप हमारे बड़े हो, हमारे न्यायकारी हो। आप यदि इकट्ठे बैठ जाओ तो ये गांव आपकी तरफ देखता है, परंतु इस तरह जो फैसले होंगे वो अयोग्य घोषित होंगे। इस तरह के फैसले ठीक नहीं हैं और मैं आपकी एकता को बरकरार रहे, भगवान इतनी शक्ति दे, हम भी उसके साथ रहें। और यदि सिद्ध बाबा के मंदिर पर इस तरह बात हुई तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, जब मेरे से आप कहोगे मैं खड़ा हूँगा और आपकी एकता को दोबारा बना दूंगा, परंतु टूटने नहीं दूंगा। आपका, आपकी एकता का, आपके न्याय का, आपके फैसले का मैं सम्मान करता हूँ और करता रहूँगा, परंतु फिर भी कहता हूँ कि आपको अपने फैसलों पर विचार करना होगा, अपने फैसलों को योग्य बनाना होगा, जिसमें 36 बिरादरी आपकी इज्जत करे। आप न्यायकारी हैं, आप किसी एक जाति के नेता नहीं हैं, आप यहाँ की 36 बिरादरी के नेता हैं। आप 36 बिरादरी के पंच हैं और आप सोच समझ कर, भगवान से मैं आशा करता हूँ कि आपको ऐसी शक्ति दे, आप हर गरीब की चौखट तक वो न्याय पहुँचाएँ जो न्याय गरीब को मिलना चाहिए।
आप इस तरह के फैसले ना लें कि आप में कोई जातिवाद नजर आए। यदि मेरे से कोई शब्द गलत बोला हो, किसी पंच को मेरे बात दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी प्रार्थना की है, आप प्रार्थना या माने या ना माने, आप सिद्ध बाबा के साथ न्याय करें, बड़े दिवाले पर न्याय करें, डहर पर न्याय करें, आप गौशाला में मेरे लेके कुछ भी करें। मैं वैसे दूर रहने की कोशिश करता हूँ। एक बार मंदिर पे मेरा इंटरफेयर हो गया था जो मुझे अच्छा नहीं लगा, उसके बाद मैंने मंदिरों पर इंटरफेयर करना छोड़ दिया। और आप हमेशा खुशी रहें, सिद्ध बाबा हमेशा आपको खुशहाल रखें और आप सिद्ध बाबा का ज़रूर ध्यान रखें। और आगे भी मैं फिर दुआई देता हूँ कि सिद्ध बाबा की एकता के लिए इस एकता को बनाए रखें, परंतु एकता किसी एक के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। ये एक एकता 36 बिरादरी जो आपके पास हैं, आपकी तरफ का आपका कहना मानती हैं, उनको सबको लगे कि ये पंच सबके हैं, किसी एक जाति के नहीं हैं। आपका फैसला गलत था या सही था, मैं उसका सम्मान करता हूँ और आपके बीच में ये स्वीकार करता हूँ कि मैं हार कर भी आपके बीच में जीत गया, आपकी एकता हो गई। इससे ज़्यादा खुशी मुझे जीत में भी नहीं मिलती जो हार कर मिल गई। जय हिंद।